कालू कौवा अपने घर में शांति से बैठा था। तभी वहां पर लाड़ो के दोनों बच्चे आ गए। तभी उनमें से एक बच्चे ने कहा, कौवा मामा, हमें कहानी सुनाइए ना, हमारी माँ हमें कहानी नहीं सुना रही। तभी कालू बोला, अरे नहीं बेटा, मुझे कहाँ कहानी आती है, कालू मामा सुनाइए ना। माँ ने कहा, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, सुनाइए ना प्लीज़। अच्छा ठीक है बाबा, सुनाता हूँ। अच्छा सुनो। और हाँ बेटा, ये कहानी काल्पनिक नहीं है, ये सच्ची कहानी है। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं जवान था। बहुत समय पहले की बात है। एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ कौवों की राजधानी था। हजारों कौवे उस पर वास करते थे। उसी पेड़ पर कौवों का राजा मेघवर्ण भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थी। उन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे। उनका राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन बहुत पराक्रमी राजा था। कौवों को तो उसने उल्लुओं का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसे कौवों से इतनी नफरत थी कि किसी कौवे को मारे बिना वह भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौवे मारे जाने लगे तो उनके राजा मेघवर्ण को बहुत चिंता हुई। उसने कौवों की एक सभा इस समस्या पर विचार करने के लिए बुलाई। मेघवर्ण बोला, मेरे प्यारे कौवों, आपको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमण के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली भी है और अहंकारी भी है। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरे में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर मेघवर्ण ने सियाने और बुद्धिमान कौवों से अपने सुझाव देने के लिए कहा। एक डरपोक कौवा बोला, हमें उल्लुओं से समझौता कर लेना चाहिए। वह जो शर्त रखे हम स्वीकार करें। अपने से ताकतवर दुश्मन से पिटते रहने में क्या होशियारी है। बहुत से कौवों ने kaa kaa करके विरोध प्रकट किया। एक गर्म दिमाग का कौवा चीखा, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो, उन पर आक्रमण कर दो। एक निराशावादी कौवा बोला, शत्रु बलवान है, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। सियाने कौवे ने सलाह दी, अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यही रहकर और पक्षियों से सहायता लेनी चाहिए। कौवों में सबसे चतुर व बुद्धिमान कालू नामक कौवा था, जो चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था। राजा मेघवर्ण उसकी ओर मुड़ा, महाशय, आप चुप हैं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। कालू बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम लेना चाहिए। कैसी छल नीति, जरा साफ साफ बताइए कालू, राजा ने कहा। कालू बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। मेघवर्ण चौंका, यह आप क्या बोल रहे हैं कालू। कालू राजा के पास गया और धीरे से उनके कान में बोला, छल नीति के लिए हमें यह नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी इस सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौवों को लेकर पास वाले पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा, घर का भेदी बनकर उनकी लंका ढाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। कालू चिल्ला कर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा के बच्चे, क्यों हमें मरवाने पर तुला है। मेघवर्ण चीख उठा, गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। कई कौवे एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो। राजा मेघवर्ण ने अपने पंख से कालू को जोरदार छापड़ मारकर पेड़ से नीचे गिरा दिया और उसने घोषणा की, मैं गद्दार कालू को कौवा समाज से निकाल रहा हूँ। अब से कोई कौवा इस नीच से कोई संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर छिपे बैठे उल्लू जासूसों की आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि कौवों में फूट पड़ गई है, मारपीट और गाली गलौज हो रही है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कौवों पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने चल दी, परंतु वहां एक भी कौवा नहीं मिला। मिलता भी कैसे। योजना के अनुसार मेघवर्ण सारे कौवों को लेकर पास के पर्वत की ओर कूच कर गया था। पेड़ खाली पाकर उल्लुओं के राजा ने थूका, कौवे हमारे सामना करने की बजाय भाग गए। ऐसे कायरों पर हजार थू।
सारे उल्लू हु हु की आवाज निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा कालू कौवा सब देख रहा था। कालू ने का की आवाज निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे यह तो वही कौवा है जिसे इनका राजा धक्का देकर गिरा रहा था और अपमानित कर रहा था। उल्लुओं का राजा भी आया। उसने पूछा, तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? कालू बोला, मैं राजा मेघवर्ण का नीति मंत्री था। मैंने उनको नेक सलाह दी कि उल्लुओं का नेतृत्व इस समय एक पराक्रमी राजा कर रहा है। हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवर्ण क्रोधित हो गए और मुझे फटकार कर कौवों की छाती से बाहर कर दिया। मुझे अपनी शरण में लीजिए। उल्लुओं का राजा अरिमर्दन सोच में पड़ गया। अरिमर्दन के नीति सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौवे को अपने साथ मिलाने में बड़ा लाभ होगा। यह कौवों के घर के भेद हमें बताएगा। राजा को भी कालू को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया। उल्लू कौवे को अपने साथ ले गए। वहां अरिमर्दन ने उल्लू सेवकों से कहा, कालू को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ। इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कालू हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दी, यही बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह ही रहने दीजिए। वहां बैठकर आपके गुण गाते रहने की ही मेरी इच्छा है। इस प्रकार कालू शाही गुफा के बाहर डेरा जमाकर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर से कहा, महाराज, शत्रु पर विश्वास मत करो। उसे अपने घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने समान है। हरिमर्दन ने उसे क्रोध से देखा। तुम मुझे ज्यादा नीति समझाने की कोशिश मत करो। चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्रों के साथ वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद कालू लकड़ियां लाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगा। सरकार, सर्दियां आने वाली है। मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से बचाव हो। धीरे धीरे लकड़ियों का काफी ढेर जमा हो गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो कालू वहां से उड़कर सीधे पास वाले पर्वत पर पहुंचा, जहां मेघवर्ण और बाकी के कौवे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कालू ने कहा, पास वाले जंगल में आग लगी है, वहां जाकर एक एक जलती हुई लकड़ी अपने चोंच में उठाकर लेकर आओ। कौवों की सेना चोंच पे जलती लकड़ियां पकड़ कालू के साथ उल्लुओं की गुफा में आ पहुंचे। कालू द्वारा ढेर लगाई लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू जलने या दम घुटने से मर गए। राजा मेघवर्ण ने कालू को कौवा रत्न की उपाधि दी। तो बच्चों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? कौवा मामा, आप ही बताइए ना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शत्रु को अपने घर में पनाह देना, अपने ही विनाश का सामान जुटाना है। अब चलो, जाओ अपने अपने घर। माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी।